हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीटीआई सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर 2 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर करेंगे 15वां। और 15वां सवाल दे रखा है इंटीग्रेशन 10 की पावर 3x इंटू सेक की पावर 5x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x होता है, तो हम क्या करें, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10x, और यहाँ पर सेक की पावर 5x है, इसको लिख सकते हैं सेक x इंटू सेक की पावर 4x। इसकी पावर 5 थी तो इसकी पावर 1 हो गई, 1 और 4 5 हो जाएंगे, यानी x की पावर 5 को हम तोड़ के लिख लिया इस प्रकार से। अब हम सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगाएंगे। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह लगाएंगे हम सेक स्क्वायर x माइनस 1 10x इंटू सेक x इंटू सेक की पावर 4x dx। अब देखो हम सेक x का डिफरेंस हम जानते हैं होता है सेक x इंटू 10x, यानी ये आ जाएगा। तो लेट हमने माना सेक x बराबर t माना। अब हम इसका करेंगे डिफरेंस से करेंगे। सेक x का डिफरेंस होता है सेक x इंटू 10x बराबर dt अपॉन dx। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो सेक x इंटू 10x dx बराबर dt। इसका मतलब ये हुआ सेक x 10x इंटू dx, इसके बराबर आ जाएगा dt रख सकते हैं इसके लिए हम। तो इंटीग्रेशन इसको माना हमने t, तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ इसको हम t माना है सेक को, तो यहाँ सेक की पावर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 4। और सेक x 10x और dx बराबर आया है dt, तो इसकी जगह लगा सकते हैं हम dt। सेक की पावर t की पावर 4 के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर आ जाएगा 6 माइनस t की पावर 4 dt। अब हम इसको तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए। t की पावर 6 dt माइनस t की पावर 4 dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यानी 1 जोड़ देते हैं तो इसकी पावर 6 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, घात नीचे आ जाती है। इसका करेंगे t की पावर 4 या 5 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस c हो जाएगा। और t हमने किसे माना है, t हमने माना है सेक x को। अब हम t की जगह रख सकते हैं सेक x, तो सेक 7x इंटू 7 माइनस सेक 5x अपॉन 5 प्लस c। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन। सवाल नंबर 16 दे रखा है इंटीग्रेशन सेक x लॉग सेक x प्लस 10x का इंटीग्रेशन हमें करना है। अब यदि हम यदि सेक x को t मानेंगे हम, तो सेक x का होता है सेक x का डिफरेंस होता है सेक x इंटू 10x। इसको t मानेंगे तो सेक x इंटू 10x है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को t मानेंगे। लॉग सेक x प्लस 10x को हम t मानेंगे तो ये सेक x आ जाएगा। देखो लेट हमने माना सेक x प्लस 10x को लॉग में है, लेट लॉग सेक x प्लस 10x बराबर t मान लिया। अब हम इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे
तो हमें इसको टी इसको मानना पड़ेगा, इसको हमने मान लिया एन मान लिया, तो हो जाएगा log n हो जाएगा, और log n का डिफरेंस करेंगे तो होगा 1/n होगा, और n हमने माना है यहाँ पर sec x प्लस tan x को माना है। अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, sec x का डिफरेंस होता है sec x इंटू tan x होता है प्लस, अब tan x का डिफरेंस करेंगे, tan x का डिफरेंस होता है sec स्क्वायर x होता है बराबर dt/dx हो जाएगा। यहाँ से sec x प्लस tan x, इसमें sec x कॉमन निकल रहा है, देखो sec इसमें भी है और इसमें भी है, हम sec x को यहाँ से कॉमन निकालेंगे sec x को, तो यहाँ बचेगा tan x प्लस sec स्क्वायर x है, sec x निकाला हमने तो sec x बच जाएगा बराबर dt/dx, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा sec x बराबर dt/dx, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो आएगा sec x dx बराबर dt, यानी sec x dx बराबर रख सकते हैं dt। अब देखो sec x dx बराबर रख सकते हैं dt, इसको तो पूरे को माना था हमने t, तो यहाँ पर t आ गया, और sec x इंटू dx बराबर आया है dt, तो यहाँ पर dt कर देंगे। अब t का t के साथ में डिफरेंस करेंगे तो आएगा t²/2, इसकी घात 1 है, 1 जोड़ देंगे तो t² आ जाएगा अपॉन 2 प्लस c, और t हमने माना है, t माना हमने log को, तो log sec x प्लस tan x अपॉन 2, और इसका स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर प्लस सी, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। 17वां सवाल दे रखा है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हम जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर x है, 2x है, यहाँ पर x लगाएंगे तो यहाँ पर यदि थीटा की जगह x लगा दे तो cos 2x बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसकी जगह लगा सकते हैं हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पर इसको हम 2 बार लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x इंटू साइन x प्लस कॉस x, इसको हमने 2 बार तोड़ के लिख लिया, स्क्वायर था इस चक्कर में इसको हमने 2 बार तोड़ के लिख लिया। अब इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको एक बार माइनस में लिखते हैं और एक बार लिख सकते हैं प्लस में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको 2 बार तोड़ के लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x, इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं इसे हम। अब यहाँ पर है साइन x प्लस cos x और यहाँ बचा है, यहाँ पर देखो साइन x प्लस cos x dx। इससे देखो cos x प्लस साइन x दोनों प्लस के हैं, cos x प्लस साइन x, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर बचा है यहाँ पर cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x dx। अब यदि हम इसको t माने तो ये वाला पद आ जाएगा, क्योंकि साइन का होता है cos x और cos x का डिफरेंस होता है माइनस का साइन x, तो ऊपर वाला पद आ जाएगा। यदि इस प्रकार से एक सवाल बताया था हमने, वैसे हम टी मान के भी कर सकते हैं, इसको टी माने तब भी हो जाएगा, या डायरेक्ट अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तब भी कर सकते हैं। मैंने एक बताया था फार्मूला, यदि एफ एक्स का डिफरेंशियल यदि अंश वाला पद आ रहा हो, यदि हर का डिफरेंस करने पर अंश वाला पद आ रहा हो तो उसका डिफरेंशियल लॉग में होता है, लॉग एफ एक्स प्लस सी, इस प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार हम इसको यदि इसका डिफरेंस कर रहे हैं हर का तो अंश वाला पद आ रहा है, तो इसके लिए हम लॉग में लिखते हैं लॉग फंक्शन यानी कि साइन एक्स प्लस
cos x प्लस सी, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। या फिर चाहो तो टी मान कर लो, अगर टी मान करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम इसे, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी माना, साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स हो जाएगा बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अब देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर आ गया डी टी, तो यहाँ डी टी लगा दिया और इसको माना है टी, तो यहाँ पर 1/t हो जाएगा और 1/t का होगा log t, तो यहाँ पर log t और t हमने माना है इसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। चाहे ऐसे कर सकते हैं चाहे ऐसे भी कर सकते हैं इसके लिए हम। अब हम सवाल नंबर करेंगे इसमें 18वां सवाल है इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस v साइन स्क्वायर एक्स dx। इस सवाल में हम हर को t मान लेंगे, इस वाले को t मानेंगे, तो लेट a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स बराबर t। तो इसका हम डिफरेंस ही करेंगे, a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल लिया, हम करेंगे cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा cos को हमने n माना तो n स्क्वायर और n स्क्वायर का होगा 2n और n माना हमने cos x को। अब cos x का डिफरेंस करेंगे, cos x का होता है माइनस का sin x। इसी प्रकार इसका कर देंगे b, इसको हमने m माना तो m स्क्वायर हो जाएगा, m का हो जाएगा 2m और m माना हमने sin x को माना। अब हम sin x का करेंगे तो हो जाएगा cos x बराबर dt अपॉन dx। अब ये माइनस को बाहर ले लें, माइनस a2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस b, इसी प्रकार ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर dt अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का a, ये बन गया साइन 2x का, इसी प्रकार ये फार्मूला बन गया साइन 2x का, तो यहाँ पर साइन 2x प्लस b साइन 2x बराबर dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ इसमें साइन x साइन 2x कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ पर माइनस का a बचेगा और प्लस का b बचेगा। या फिर एक काम करो, इसमें पहले इसमें से कॉमन ले लो, साइन 2x कॉमन लेंगे तो पहले इसमें b बचेगा, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस का a बचेगा बराबर dt अपॉन dx। इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा साइन 2x b माइनस a dx बराबर dt। अब यहाँ पर देखो साइन 2x dx है, तो हम यहाँ पर केवल साइन x और dx को ही छोड़ देंगे और ये गुणा में है, ये इसके बटे में पहुँचा देंगे। तो साइन 2x इंटू dx बराबर dt अपॉन b माइनस a, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2x इंटू dx बराबर लिख सकते हैं dt अपॉन b माइनस a। तो अब इंटीग्रेशन, इसको हमने t माना तो 1/t, इसकी जगह जो आया है dt अपॉन b माइनस a, और b माइनस a यहाँ पर कांस्टेंट है तो 1/b माइनस a को बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, 1/b माइनस a को बाहर निकाला तो यहाँ बचा 1/t बचा, और 1/t का t के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log t प्लस c 1/b माइनस a log, और t हमने माना है यहाँ पर इसे a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c, इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो गया। 19वां सवाल दे रखा है
इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यदि हम एक्स स्क्वायर को टी माने तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता है वो 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर x वाला पद है यहाँ पर, तो लेट हमने माना माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे को मानेंगे हम इसको t, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी माना और x के सापेक्ष इसका डिफरेंस करें तो माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x और t का होगा dt अपॉन डी एक्स। इसकी इससे मल्टीप्लाई करें माइनस का 2x dx बराबर dt हो जाएगा। ऊपर केवल पद है देखो यहाँ पर dx dx, तो x dx का मान निकालें, x dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन माइनस का 2 आ जाएगा। x इंटू डी एक्स का जो मान निकाला है वो dt अपॉन माइनस का 2 निकला है, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं dt अपॉन माइनस का 2 लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन e और माइनस का एक्स स्क्वायर को t माना है तो यहाँ पर t आ जाएगा और देखो x इंटू डी एक्स का जो मान निकला है वो निकला है dt अपॉन माइनस का 2 निकला है और इसको हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1/2 कॉमन लेंगे तो e की पावर t dt हो जाएगा और माइनस का 1/2। इसका हम यदि इंटीग्रेशन करें तो ई टी का होता है ई टी, जैसे ई एक्स का ई एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के सापेक्ष तो आता है ई एक्स। इसी प्रकार ई टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो आएगा ई टी प्लस सी और ई और टी जो है टी हमने माना है माइनस का एक्स स्क्वायर को माना है तो एक्स स्क्वायर माइनस का लगा देंगे प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर करेंगे 20वां भी ऐसे ही होगा। 20वां सवाल दे रखा है इंटीग्रेशन ई एक्स साइन ई एक्स डी एक्स, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ई एक्स का डिफरेंशियल लेट ई एक्स किया, इसको टी माना, इसका डिफरेंशियल यही रहता है ई एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यानी ई एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। साइन इसको माना ई एक्स को टी यहाँ पर, तो यहाँ पर टी हो गया और ई एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो डी टी हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स और साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस टी प्लस सी, और हमने यहाँ पर टी माना है ई एक्स को तो ई एक्स प्लस सी, इस प्रकार से इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। अब हम सवाल नंबर करेंगे इसमें 21वां इंटीग्रेशन ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ई एक्स इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ई एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई एक्स, ई की पावर 2x है तो इसको लिख सकते हैं ई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि यदि ई एक्स इंटू ई एक्स जिनके आधार एक जैसे होते हैं उनकी घातें जुड़ जाती हैं तो यह आ जाएगा 2x, यानी e की पावर 2x को हम लिख सकते हैं ई एक्स इंटू ई एक्स लिख सकते हैं या फिर ई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने इस प्रकार इसको तोड़ के लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे। लेट हमने माना ई एक्स को t माना, अब ई एक्स का हम t करेंगे, t माना फिर इसका हम डिफरेंस ही करेंगे और इसका डिफरेंस ई एक्स आ जाएगा तो इसका डिफरेंस ई एक्स का ई एक्स रहेगा डी टी अपॉन डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ई एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो इसकी जगह जो आया वो आया डी टी आ गया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ 1 है यहाँ प्लस है, इसको t माना है तो यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा और ई एक्स डी एक्स बराबर है डी टी इंटू यहाँ पर डी टी हो गया। और इसका फार्मूला होता है यदि इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होता है। यदि इस माइनस की जगह प्लस लगा हो तो होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये होता है इसका। तो ये जो है प्लस है यहाँ पर तो होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी प्लस सी
तो इस टी का मान लगा दो, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स टी, और टी हमने माना है ई एक्स को, तो ई एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। सवाल नंबर 22 में दे रखा है इंटीग्रेशन 1/√x इंटू कॉस √x dx। अब देखो यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम जानते हैं √x का जो डिफरेंशियल होता है 1/2√x होता है। तो देखो यहाँ पर 1/√x आ रहा है, तो t हम इसे मानेंगे। लेट हमने माना √x को t माना, अगर इसको t माना तो इसका डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका होगा 1/2√x बराबर dt/dx। अब dx की यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा dx/√x हो जाएगा, 2√x बराबर dt। अब यहाँ पर एक काम हमें यहाँ समझना होगा, यहाँ पर dx/√x बराबर हमें मान चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 1/√x dx बराबर ये 2 है, डिवाइड में है तो इस पर आप करेंगे तो गुणांक पहुँच जाएगा 2 dt। यानी इसकी जगह जो है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम cos√x इंटू 1/√x dx। इसकी जगह जो आया है वो आया है 2 dt, और इसको हमने t माना है, तो इंटीग्रेशन cos t, इसे t माना है केवल t, और इस पूरे की जगह आया है 2 dt। 2 कांस्टेंट 2 को बाहर निकालेंगे तो बचा यहाँ पर cos t dt, और हम t के सापेक्ष कर रहे हैं cos का इंटीग्रेशन, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c, और t हमने यहाँ पर माना है sin t। t हमने माना है √x को, तो √x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया। 23वां सवाल दे रखा है इसमें ex प्लस e की पावर माइनस का x, ex माइनस e की पावर माइनस का x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें, इस पूरे का डिफरेंस करें तो ये वाला पद आ जाएगा, और यदि हम इसका डिफरेंस करें तो ये वाला पद आ जाएगा। तो हम इन दोनों में से किसी को हम t मान के डिफरेंस कर सकते हैं। तो हमने इसको t मान लिया, इसको t माना तो ये वाला पद आ जाएगा, और अगर इसको t माने तब भी ये वाला पद आ जाएगा। किसी को मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको माना लेट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बराबर t माना, इसका डिफरेंशियल ex रहेगा, और इसका डिफरेंस करेंगे e माइनस की e की पावर माइनस का x है, तो इसका होगा माइनस e की पावर माइनस का x बराबर dt/dx हो जाएगा। तो ex माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस का x dt/dx हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ex e की पावर माइनस का x dx बराबर dt हो गया। तो हम देखो ex प्लस e की पावर माइनस का x इंटू dx बराबर लगा सकते हैं dt, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम पहले हमने इसको t माना है तो पहले इसको लिख लो ex प्लस e की पावर माइनस का x, और इसको लिख लो बाद में ex प्लस e की पावर का माइनस का x इंटू dx। इसकी जगह जो आया है वो dt आया है, और इसको हमने t माना है तो t हो गया, इसको हमने इसके बराबर dt आया है तो dt। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी पावर 1 है, 1 जोड़ देते हैं तो t की पावर हो जाएगी 2/2 प्लस c, और हमने t जो माना है इसको माना है तो हो जाएगा ex माइनस e की पावर माइनस का x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको t माने तो ये प्लस में आ जाएगा।